मैंने जो सीखा यार वो मेरा ना तकवा बहुत बढ़ गया। जिद्दी है, पठान है, ये ठीक है, रखा हुआ इन्होंने सियासी कैदी बनाया हुआ है, बनाई रखे, कल भी खड़ी हुई थी उस पर, आज भी खड़ी हुई है। हमने कुछ नहीं किया, एक साबिक वजीर आजम को नहीं उन्होंने, अवाम जिसको मैंडेट देती है उसको आना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो तालीम और तदरीस से जुड़े हुए आज एक सियासी मैदान में आन खड़े हुए। हम उन्हीं से जानते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और आज ये किस स्टेज पर खड़े हैं। एक तालीम और तदरीस कहते हैं जो सही इल्म की तरवीज की तरफ बढ़ता है तो वो अपने कौम के नौजवानों को शौर दे देता है। वो भी एक शोबा ऐसा था, आज सियासत का दूसरा ऐसा शोबा है जो कि कौमों की तकदीर बदल देता है। इसमें से कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें इनकी ज्यादा दिलचस्पी है और इस सफर का, ओवरऑल सियासी सफर का इनका आगाज कैसे हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अतीक भाई मुझे ये बताइएगा कि आप जब शादी की सनम से, उस वक्त सनम की या आपकी सियासी वाबस्तगी, सियासी झुकाव था, वो किस तरफ था आपका और सनम का? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। शादी हमारी हुई थी 2010 में, 14 साल हो गए शादी को। तो उसका तो जब शादी हुई थी तो उसका तो फर्स्ट डे से ही झुकाव पीटीआई की तरफ था। अच्छा। और मैं भी 2000 के अराउंड 9 से मेरा भी झुकाव पीटीआई की तरफ ही था। तो हम दोनों 2014 में पीटीआई की तरफ झुकाव रखते थे। 2010 में, जब 2010 में, सॉरी। तो उसके बाद फिर बाकी जो ओवरऑल था वो तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती थी। तो आप आज उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। एक ही जमात है, एक ही विजन है, एक ही अप्रोच है। कोई भी मामला हो दोनों का स्टांस एक होता है। इसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? अच्छा यार, 2010 में जब किया तो वो भी कोई एक्टिविस्ट नहीं थी, वो भी नहीं थी और मैं भी नहीं था। सपोर्टर थे और नॉर्मल जो सपोर्टर होते हैं वही सपोर्टर थे। जलसे अटेंड करते थे। 2011 का किया, 13 का किया, 14, 15, फिर 18 में हुआ, फिर 20 में हुआ। और जितने भी जलसे हुए हमारे पाकिस्तान में वो अटेंड किए। खान साहब को वोट किया 2013 में किया, 18 में किया। तो नॉर्मल जो सपोर्टर्स थे वैसे ही थे। हाँ वो अच्छा, पीटीआई के दोनों सपोर्टर थे। पीटीआई के हवाले से इस तरह की बड़ी बदगुमानी या बदजुबानी से इस्तेमाल की जाती है, वो मैं अल्फाज तो नहीं यूज करना चाह रहा, जो कि आज सनम की जबान से या सनम के जो ग्रुप है वो भी इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह की जो इस ब्लॉग से जो आवाजें आती हैं कि पीटीआई के जलसों में फहाशी होती है, पीटीआई के जलसों में ये रंग होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? यार वो एक जो स्पेसिफिक पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो वो आज से थोड़ी कर रही है। वो मुझे याद है क्योंकि मैं एक्टिवली देख रहा हूँ पॉलिटिक्स को। कोई 96-7 से मैं ना एक्टिवली देख रहा हूँ पॉलिटिक्स को। 2002 में मैंने वोट भी कास्ट किया था, फर्स्ट टाइम मिल गया था। तो मैं देख रहा हूँ और उससे पहले मैं अब ऑब्वियसली पढ़ने लिखने से ताल्लुका मेरा, तो मैं पॉलिटिक्स भी पढ़ता था, हिस्ट्री भी पढ़ता था। अच्छा, बातों से बातें बड़ी निकलती आ रही हैं। पढ़ने लिखने से आपका ताल्लुक है? पढ़ने लिखने वाला जो बंदा होता है वो मेन फोकस करता है इश्यूज पे, नॉन इश्यूज पे नहीं जाने देता। आपने कभी सनम को रोका नहीं कि चीफ मिनिस्टर ना कहा करो ऐसे? यार वो देखिए उसकी लाइफ अपनी है और वो जो बोलती है वो अपनी बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर कह दे तो रिहाई भी मिल जाएगी, घर में आ जाएगी बच्चों के पास। चीफ मिनिस्टर कहने से क्या मैं क्या रह के बाद तो मेरी उसके बाद बात नहीं हुई। 2 जून के बाद मेरी उससे बात नहीं हुई, फिर मैं भी जेल में चला गया। 2 जून तक मेरी उससे बात होती रहती थी जब वो एटीसी आती थी या थानों में थी, तब तक बात होती थी। उसके बाद बात नहीं हुई इस इशू पर। और ऑब्वियसली हर औरत जो अरेस्ट थी उसको ऑफर थी कि लिख के दो, बेल हो जाएगी, हट जाओ, लेकिन वो नहीं मानती थी। वो कहती थी। तो अभी 1-2 दिन पहले भी मरियम गई जेल में, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि भाई ये चीफ मिनिस्टर अगर आ गई तो मैं तो यही कहूंगी। क्या रीजन है इतनी, क्यों? आखिर फीमेल है, फीमेल को फीमेल का तो एहतराम कर लेना चाहिए। हाँ तो वो यार उसने जब जाना था तो क्या कहना था, अब मुझे पता नहीं उसने क्या कहना था, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, हर एक को राइट है बोलने का। तो वो जो जाती कोई क्वेश्चन कर लेते तो उसको फेस कर लेती, वो आंसर कर देते तो बात खत्म हो जाती। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि जो कुछ भी कहें सियासत में जायज है? नहीं, जो कुछ के मतलब एक लिमिट्स में होना चाहिए। एक आप क्वेश्चन करना तो राइट है, क्वेश्चन आप करें और उसका आगे से आंसर आ जाए। अगर आपको बात अच्छी नहीं लगती तो आप ना दें, आगे चले जाए। अच्छा, ये सारे सफर में ओवरऑल मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, सनम इस वक्त भी जेल में है, आपने भी जेल का सफर तय किया। इस सारे सफर में आपने बेस्ट चीज क्या लर्न की वो अपने चाहने वालों को बताएं। बात होती थी ना, जेल के जो लोग थे मेरे साथ को 300-400 लोग थे हर टाइम पे होते थे, मतलब आते जाते रहते थे। कुछ की बेल हो रही है, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो 350-400 लोग रहते थे जेल में, आते जाते रहते थे। तो उनमें से मेजोरिटी ने कहा जी हमने ना जेल में रह के ना
बर्दाश्त सीख लिया हमने कि बर्दाश्त करना है, क्योंकि हर तरह का बंदा होता है, 300-400 लोग हैं, हर एक का मजाज डिफरेंट है, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बातें। तो उन्होंने कहा जी हमने बर्दाश्त सीखी है, बल्कि बर्दाश्त किस तरह करनी है। लेकिन मैंने जो सीखा यार, वो मेरा ना तकवा बहुत बढ़ गया अच्छा अल्लाह पर। पहले मैं भी एक ऑर्डिनरी इंसान मेरा सोचता था कि यार कमा रहे हैं तो थोड़ी सेविंग्स कर लें, बच्चों के लिए कुछ इकट्ठा कर लें, अब कल मर गए तो बच्चों का क्या होगा, मतलब जो आम इंसान सोचता मैं भी वैसे सोचता था। लेकिन अब मैं 7 माह रहा हूँ जेल में, 7.5 माह जेल में रहा हूँ, बेगम भी जेल में थी, तो बच्चे ना बाप था बस ना माँ थी, लेकिन बच्चे पाल ही रहे थे। तो मेरा तकवा बहुत बढ़ गया कि यार जो दुनिया में लेके आया है वही दुनिया चला रहा है, उसी ने सब कुछ करना है, वो लेके आया वही बच्चे पालेगा भी। तो मेरा तकवा बहुत अल्लाह पे बढ़ गया। मुझे ये नहीं सोच आती कि यार कुछ कमा लो, बच्चों के लिए जोड़ लो, ये कर लो वो कर लो, निजाम चल रहा है, चलते रहना। निजाम चलता है और चलते रहना है। मुझे ये भी बताइए है कि आज सनम को अगर दोबारा से ऑफर हो कि अपने बच्चों के पास चली जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात का तो कुछ इस वक्त पता नहीं है, तो क्या आप नहीं समझते कि सनम को ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए? यार उसके पास तो ऑफर 15 मई को भी थी, उसके बाद भी ऑफर, चलो वो नहीं कबूल कर सकी ना, अब कर लें। सर वो मैं जानता ना, मैं 14 साल गुजारे हैं उसके साथ, वो जिद्दी है, पठान है। तो वो कहती है मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कोई गलत बात की नहीं, मैंने ना वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में गई हूँ, ना मैंने तोड़फोड़ की है, प्रोटेस्ट कर रही थी, मैंने कुछ कहा नहीं। तो प्रोटेस्ट करना ही तो जुर्म है, क्यों किया प्रोटेस्ट खान के हक में? कहती है ठीक है, रखा हुआ उन्होंने सियासी कैदी बनाया हुआ है, बनाई रखे जितनी देर तक। मैं तो जो मेरा स्टांस था वो मैं पहले भी खड़ी हुई थी, उस पे आज भी खड़ी हुई। अच्छा, इस पे ना आपने कहा कि उसने कहा मैं कुछ नहीं किया, तो मैं अपने चाहने वालों को ये बताना चाहता हूँ 9 मई से पहले साबिक वजीर आजम के घर पे क्रेनों के साथ दरवाजे तोड़े गए थे। अगर कोई जुर्म ना होता तो वो दरवाजे ना तोड़े जाते। तो आप फिर भी बार बार कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। एक साबिक वजीर आजम को नहीं उन्होंने बख्शा, मैं और आप तो फिर दूर की कहानी है। कोई नहीं, सिस्टम से हो जाती हैं, सिस्टम में खराबियां होती हैं। तो वो जो खान साहब का घर, अच्छा, एज ए टीचर, एज ए उस्ताद, सिस्टम की खराबियों का तदारक बेस्ट सोल्यूशन क्या है आपके पास एज ए उस्ताद होते हुए? यार सोल्यूशन बेसिकली ना अवाम के पास है। बेसिकली आपको अवाम के पास जाना पड़ता है, अवाम का जो मैंडेट है। मैं तो नहीं मानता इस बात को। अवाम के पास होता तो मुजीबुर रहमान जब इलेक्शन जीता था तो इधर तुम उधर हम के बातें ना होती और हम ये ना करते। भुट्टो को इस्तेमाल किया, 5 साल बाद मार्शल लगा, भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया। पहले मुजीबुर रहमान को कौम ने पकारा था, फिर भुट्टो को कौम ने पकारा। ना मुजीबुर रहमान की सुनी गई थी कौम के हवाले से, ना जब भुट्टो पे कौम ने एतमाद किया उस वक्त सुनी गई थी। इससे मैं पहले भी चला जाऊं, इसके बाद भी मैं चला जाऊं, मैं आपको 20 कहानियां गिनवा सकता हूं। आज खान के साथ जो हो रहा है इसके पीछे आपको भी पता एजेंडा क्या है। खान के साथ ये मैंने 2 साल पहले सनम के साथ भी इंटरव्यू में कहा हुआ है कि इनका एजेंडा क्या है। आप आज भी वही बात कह रहे हैं कि कौम के पास, कौम बेचारी क्या कर लेगी? सर आपने पूछा है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। बता दें। मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, खान साहब के साथ क्या हो रहा है, या बीबी के साथ क्या हुआ, या इमन के नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट डिसमेंटल की गई, सबके साथ क्या हुआ, वो सारा कुछ गलत हुआ ना। आप मुझे पूछ रहे हैं कि इसको रेक्टिफाई किस तरह किया, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है कि अवाम जिसको मैंडेट देती है उसको आना चाहिए, वो चलाए। तो वो सिस्टम तो नहीं आने दे रहा है। तो सर कोई बात नहीं, कितनी देर और सिस्टम ही को तो हमने देखना है। इवेंचुअली देखे ना, जो मुल्क तरक्की कर गए हैं उन्हें सीखा 200, 300 साल बाद वो जाके इस चीज पे आए कि यार डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इंडिया ने कितने 100 साल लगाए? सर इंडिया ने लगाए, बांग्लादेश ने कितने 100 साल लगाए? ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ कि वेस्ट को टाइम लगा। हाँ, अब उनको टाइम लग गया था तो उनके पास एक मॉडल था, उसको हमने एज इट इज इंप्लीमेंट करना था। तो जब एज इट इज इंप्लीमेंट करना था तो हमें यानी कि हमारे पास, हम ये कह रहे हैं कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, सबसे बेहतरीन कहने वालों के पास, जिनके पास जो कहते हैं हमारे पास कुरान है, सबसे बेहतर ज़ाब्ता है यार, उनके पास मॉडल नहीं है। इंडिया के पास मॉडल था। मैं बिल्कुल ये आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन यही है कि अवाम जिसको मैंडेट देती है उसको गवर्नमेंट करने दें, जिसका जो काम है वो करे, जिसका जो काम है उसे करने दें। ये है आज की हमारी ओवरऑल बात का जो मरकजी ख्याल है कि जिसका जो काम है उसे करने दें, वरना इसी तरह से जलील होते रहेंगे। आज तुम कल हम। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को जाती है। देखते रहिए रवान इंसान, अल्लाह निगहबान।